राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 14 सितंबर 2025 वार की अगर बात की जाए रविवार, बात करते हैं संतरा की। लगातार सापेक्ष रिपोर्ट दिए काफ़ी समय हो चुका था, तो सभी किसान भाइयों कहीं ना कहीं मिल लेते हैं और बैठे हुए अभी हमारे घर की छत पे। मौसम काफ़ी अच्छा है, सूर्यास्त का समय है। पूरी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि संतरा में क्या स्थितियाँ बैठ सकती है, क्या क्या परिस्थितियाँ वर्तमान में देखने को मिल रही है। अभी में जो हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में इस प्रकार की स्थिति है साहब, वहाँ पर माल चालू हो चुका है। वरुड़ जो जहाँ पे काफ़ी अच्छी मंडी है, हमारे कुछ भाई वहाँ गए भी सर इस बार में, वहाँ कुछ वीडियो भी हमें डाले और वहाँ पे माल शुरू हो चुका है। और अपने यहाँ से लगभग महीने डेढ़ महीने पहले वहाँ काम शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे भी काम शुरू हो चुका है, माल आना शुरू हो चुका है, गाड़ियाँ भी लोडिंग होना शुरू हो चुका है। और अपने यहाँ माल बनने की स्थिति में माल बनानी है। अधिकतर जो अपने माल है वो मान के चले अपने यहाँ मंडी शुरू होने में, माल आने में एक महीना वो लगेगा। अभी आज तारीख नोट कर लिया, 14 तारीख लगभग मान के चला, अब अगले महीने तक ही चालू होगा। 5 से 7 तारीख तक, अगले महीने में अक्टूबर में 5 से 7 तारीख तक देखने को मिल सकती है मंडी चालू होने में। नवरात्रि या दशहरे के बाद में कहीं ना कहीं स्थिति देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की स्थिति हमारी मंडी चालू होने की है। और आपसे एक सलाह भी मतलब एक जानकारी देना चाहेंगे, जो भी व्यापारी भी व्यापार करने के इच्छुक है कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में, जो जंगल से भी काम करना है या मंडी से भी काम करना है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी सहयोग हमसे हो सकता है हम करेंगे और जिस प्रकार से आपको माल दिला सके दिलाने की कोशिश करेंगे। साथ ही में आपके लेबर से लेकर जो व्यवस्था हम कर पाएंगे वो सब कहीं ना कहीं आपको उपलब्ध कराने का सहयोग करेंगे। जिन किसान भाइयों को माल सेल करना है वो भी अपने माल की फोटो वीडियो बना के इस स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोशिश रहेगी हमारी, जिस प्रकार से पहले हमने मध्यस्थता का काम किया है, ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 10-20 गाड़ी का जितना भी किया है, लेकिन किया है, किसान भाइयों को सपोर्ट किया। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा काम बड़ा होगा, हमारे पास व्यापारियों को और किसानों को सपोर्ट बढ़ेगा, हम इस काम को बड़ा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले सब फसल की कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है। दोनों की बात करेंगे, सर्दी की और गर्मी की। सर्दी संतरा और गर्मी नारंगी, दोनों की बात कर लेते हैं। जिन्हें महाराष्ट्र में कुछ अलग नाम से कहा जाता है, जैसे आम्बिया वगैरह ऐसा कुछ कहा जाता है उनके यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे नारंगी और संतरा कहा जाता है सर्दी और गर्मी की बात। सर्दी की बात कर ले, सर्दी की फसल ठीक ठाक फसल देखने को मिल रही है। पिछले साल इतनी फसल है, मतलब सर्दी में कोई खास स्थिति इस बार देखने को नहीं मिल रही। सर्दी वो की वही स्थिति है, उस स्थिति में रहने वाली है। इस बार में पैदावार थोड़ी लेट हो गई है, मान के चले 5-7 दिन की देरी देखने को मिलेगी। पिछले साल के मुकाबले इस बार में माल 5-7 दिन लेट देखने को मिलेगा। मौसम के कारण किस प्रकार की स्थितियाँ वर्तमान देखने को मिली है। और सर्दी की पैदावार की अगर बात की जाए तो पिछले साल से लगभग 2-5% ज़्यादा बड़ा गेम अंतर तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक पैदावार सर्दी की देखने को मिलेगी। सर्दी लास्ट तक चलने की स्थिति में रहेगी। और भाव की अगर बात की जाए तो मंडी स्टार्टिंग में ये 10 रुपये से लेकर 15 रुपये 18 रुपये की स्थिति में देखने को मिलेगी। बाद में 18 से 25-30 रुपये की स्थिति में आगे खड़ी हो जाएगी। और लास्ट में जो गर्मी आना शुरू होगी उस समय में इसकी स्थितियाँ यही अपनी जो पिछले साल में देखने को मिली है, 30 से 40 रुपये 45 रुपये, बढ़िया माल आगे 50 रुपये की स्थिति में आगे खड़े हो जाएंगे। सर्दी की इस प्रकार की स्थितियाँ रहने वाली है। सर्दी की बात की जाए साहब, बहुत सारे किसान भाई ये भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सौदे होने लग गए हैं साहब, कोई 30 रुपये 35 रुपये 70 के सौदे हो रहा है। तो कुछ भाव फर्जी भी होते हैं। एक गांव में 2 बगीचे लेके जो अच्छी क्वालिटी की उनको लेके पूरे गांव में माहौल बनाना और कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल व्यापारी उनको खत्म करने का काम करना, तो इसमें इन चालसाजियों में जाने से भी आप बचें। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति अगर आपको लगती है तो थोड़ा विवेक से भी काम करें, थोड़ा सोच विचार के काम करें, किस प्रकार की अपनी स्थिति देख सकते हैं। लोकल व्यापारी से में काफ़ी सारा बेनिफिट है कि अगर लोकल व्यापारी रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो व्यवस्था बनी रहेगी और कंपटीशन रहेगा तो ही आपको 2 रुपये अच्छे मिलेंगे। अगर बाहर के जो व्यापारी महाराष्ट्र से या जो बाहर से जितने भी व्यापारी, कश्मीर से कहीं और से भी व्यापारी आते हैं, अगर वो एकाधिकार करने लग जाएंगे हमारे जंगल क्षेत्रों में, हमारे किसानों के खेतों में, तो उससे क्या होगा, एक बड़ा नुकसान होगा। भविष्य में जब हमारे लोकल व्यापारी खत्म हो जाएंगे तो कंपटीशन नहीं रहेगा, तो उसका एक बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू नुकसान हमें देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं गर्मी की पैदावार पिछले साल से कम देखने को मिल रही है, लेकिन जो अधिकतर जानकार लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि साहब पैदावार कम है, पर इतनी भी कम नहीं जो नुकसान हो या फिर बिल्कुल माल ही ना है मंडी के अंदर। तो एक ये बात तो कंफर्म है कि माल की पैदावार कम है गर्मी की, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि जो मतलब बहुत बुरी स्थिति हो जाए। और दूसरी बात ये फल है, फल फ्रूट जो होते हैं ना साहब, ये मैंडेटरी चीज़ें नहीं है। मैंडेटरी मतलब क्या है, जो सोयाबीन का तेल 80 रुपये किलो था तब भी घर में 5 किलो खर्च हो रहा था, और जब ये 150 रुपये किलो हो गया तो भी 5 किलो खर्च हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मैंडेटरी मतलब जरूरी चीज़ें हैं, घर में चाहिए आपको एनी हाउ कंडीशन। लेकिन फल जरूरी नहीं होते हैं। फल अगर जो गरीबी वाली स्थिति है, अगर आदमी के पास जैसे केला हुआ, ऐसे बहुत सारे फल होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये की स्थिति में होते हैं, वो फल लेके खा लेते हैं। वो भी कभी कभी खाते हैं, रोज़ खाने की स्थिति नहीं। अमीरों में जरूरी है, हो सकता है कि सब उनको रोज़ जूस पीना है या सीजनेबल फल खाना है और अच्छी मात्रा में, पर बल्क क्वालिटी में खर्च नहीं होता है। जब किसी फल की रेंज आउट ऑफ रेंज हो जाती है तो उसका एक बड़ा नुकसान भी देखने को मिलता है, उस फल का।
अगर संतरा की ज़्यादा हाई रेंज रहेंगे तो कहीं ना कहीं खरीदार नहीं मिलेंगे, सेल नहीं होगी मार्केट में, तो उससे भी किसानों को नुकसान होगा। तो कम माल होना और खरीदार न होना एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती है किसान भाइयों के लिए। उसकी भी कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार तो इसे काफ़ी सारी कदम उठा रही है, हमारे राजस्थान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं एमपी के अंदर में अपने यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगे हुए हैं, जीआई टैग नहीं मिला हुआ है, ऐसी बहुत सारी कमियां भी वर्तमान में देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ की सरकारों को भी और हमारे यहाँ के जो किसान नेता उनको भी चिंता करनी चाहिए इन विषयों पे, जीआई टैग पे, इन सभी विषयों के ऊपर में। तो इसका नुकसान भी है। जीआई टैग से क्या होता है कि अलग पहचान मिलती है जिन्स को, अलग से उसको सपोर्ट रहता है और एक पहचान मिलती है अलग से, पर हमारे यहाँ पे नहीं है। व्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर हमारी मंडियों की है। मंडियों में देखो आप, ना तो कोई मूलभूत सुविधा जो होती है वो भी नहीं है, लेटरिन पेशाब तक के भी वो नहीं बना रखी कोई कॉम्प्लेक्स ढंग के। ये सड़ी व्यवस्था बहुत गंदी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से स्पेस होना चाहिए, संतरा मंडी के जो व्यापारी उनको अल्टरनेट रहना चाहिए, जहाँ यहाँ के दुकानदारों को अच्छी पक्की दुकानें मिलनी चाहिए। तो बहुत सारी कमियाँ हैं। पानी तक की व्यवस्था नहीं है, पानी अपने अपने दुकानों में जो कैंपर होते हैं कैंपर का पानी पी रहे हैं, अच्छे पियाऊ की, अच्छे वाटर कूलर की व्यवस्था भी नहीं। तो बहुत सारी कमियां हैं हमारे मंडियों के अंदर और सिस्टम के अंदर। अगर सिस्टम सुधार करें तो हमारे संतरा को एक जीआई टैग मिल सकता है, पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में एक पहचान मिल सकती है। एक लंबा एक्सपोर्ट तो नहीं हो सकता है, कारण है 5-7 दिन 8 दिन का इसकी ज़िंदगी है संतरा की, इसलिए ज़्यादा लंबा तो उसको नहीं बेच सकते हैं, और डीप फ्रीजर में भेजे तो काफ़ी महंगा हो जाता है, इसलिए ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट तो नहीं हो सकता है इन चीज़ों में। लेकिन आसपास की जो कंट्री है जैसे बांग्लादेश हुए, नेपाल हुए, पाकिस्तान में भी जाता है हमारे यहाँ का संतरा, तो इन सब जगह जा सकता है। और एक जीआई टैग का अलग ही स्पेशल हो जाए, प्रोसेसिंग यूनिट डल जाए, किसानों को जानकारी मिले नई नई वेराइटियों के बारे में। तो ऐसी कमियां तो है हमारे सिस्टम के अंदर में। और शायद तक अगर कोई अच्छा नेता है और कभी विचार करे तो कोई अच्छा हो सकता है। या फिर हमारे जैसे भाई जब बोलते हैं तो आप किसान वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो हमारी आपकी बात हमारे माध्यम से उनके वहाँ पहुँच जाए और उनको सद्बुद्धि दे भगवान, तो अच्छी बात है। और बात कर लेते हैं गर्मी की सब इस बार कहते रहे कि फसल कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं जो नुकसान हो। और स्थितियाँ पिछले साल वाली देखने को मिलेगी जिससे स्थिति हमें देखने को मिली थी, और आवके इस बार जरूर कम होगी पिछले साल के मुकाबले इस साल में। तो अब क्या क्या स्थिति उसकी रहने वाली है, तो स्थिति इस प्रकार की रहने वाली है साहब कि लगभग ये मान के चले स्टार्टिंग जो गर्मी की रहेगी वो आपके 20 रुपये से लेकर 30-40 रुपये की स्थिति देखने को मिलेगी। बाद में यही माल 40 से 60 रुपये की स्थिति देखने को मिलेगी। 50-60 वाला बहुत स्पेशल माल बिकेंगे, और जो एवरेज माल है आपके वो 30 से 40 रुपये की स्थिति में देखने को मिलेगी। इस प्रकार की स्थिति इस बार संतरा में रहने वाली है। मिलते हैं फिर। जय श्री राम। और अपने भाई के चैनल को अपना प्रेम, आशीर्वाद, समर्थन इसी प्रकार से बनाकर रखिए। मिलते फिर।